हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। हम इस लेक्चर नंबर 5 में कवर करेंगे आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्डिहाइड, आईयूपीएसी नेम ऑफ कीटोन एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके बाद एक और होगा हमारा आईयूपीएसी नेम ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। ये सभी आईयूपीएसी नेम फंक्शनल ग्रुप के हैं। हमने इसके लास्ट लेक्चर में मतलब पहले वाले लेक्चर में कवर किया है आईयूपीएसी नेम ऑफ साइक्लोएल्केन्स, आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्केन्स, अल्काइंस, साइक्लोएल्केन्स का और अल्कोहल का। तो हम बारी बारी से सारे फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नेम हम इसमें कवर करते जा रहे हैं। आप मेरा लेक्चर नंबर 1 से लेकर के ऑर्गेनिक सीरीज में जितना बना रहा हूं उसको आप अच्छे से देखिए और कॉपी में नोट कीजिए सॉरी नोट कीजिए। आप लोग कमेंट करते हैं कि सर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, 50 मिनट का हो जाता है, 1 घंटे का हो जाता है। लिसन स्टूडेंट, मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं कोई शॉर्ट वीडियो नहीं बना रहा हूँ या ये कोई गाना नहीं है कि आप 5 मिनट में उसको एंजॉय करोगे। आपको पढ़ना है ना, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, 12th इतना बड़ा एग्जाम है उसको पास करना है। तो इसको आपको समय दे करके समझना ही पड़ेगा। ये कोई 2 3 4 मिनट का खेल नहीं है। ये शॉर्ट वीडियो बना दिया कि ये देखिए 2 मिनट में आपको हम सिखा देते हैं आईयूपीएसी नेमिंग, तो 2 मिनट में सीख तो जाओगे लेकिन अगले ही 2 मिनट में आप भूल भी जाओगे। तो अच्छे से पढ़ने के लिए टाइम आपको देना पड़ेगा, है ना। और टाइम किस में दे रहे हो? आप पढ़ने के लिए टाइम दे रहे हो ना। मूवी देखने के लिए आप 2 घंटा दे सकते हो, 3 घंटा दे सकते हो, बट आप पढ़ाई के लिए नहीं दे सकते हो। पढ़ना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, तब आपका नीट निकलेगा, तब आप एक अच्छे डॉक्टर बनोगे। और डॉक्टर बन के भी तो आपको 12 घंटा काम करने हैं। डॉक्टर का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है काम करने का। तो आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 5 में हम शुरू करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। मैंने लास्ट लेक्चर में सब कुछ कवर किया है कि एल्डिहाइड का 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा। सबसे पहले तो हम लिखते हैं एल्डिहाइड का स्टूडेंट फार्मूला। छोटा सा फार्मूला लिखते हैं कि एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होगा, और आपको ये सब याद रहना चाहिए अच्छे से, है ना। बहुत बच्चों को याद भी होगा जो मेरा लेक्चर नंबर 1 2 3 4 और ये मेरा 5 है। इसका हो जाता है फार्मूला CHO। CHO होगा। स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये वैलेंसी खाली रहता है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ इधर से रहेगा H। मतलब कार्बोनाइल समूह के साथ इधर से एक कार्बन जुटेगा और एक साइड से हाइड्रोजन, तो उसको एल्डिहाइड कहेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड का परिभाषा क्या होगा? एल्डिहाइड में एक तरफ से कार्बनिक वैलेंसी रहता है, ये जो खाली है ना भरा हुआ, इसमें कार्बन का चेन जुड़ेगा और एक तरफ से हाइड्रोजन होना चाहिए, तब इसको एल्डिहाइड कहते हैं। इसके लिए स्टूडेंट 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स जो हो जाता है वो लगाते हैं हम अल। लास्ट में क्या लगाएंगे? अल। अल्कोहल वाले में लगाते थे ऑल, इसमें लगाएंगे अल, बिल्कुल। और एकदम कॉमन है आईयूपीएसी नेम की, सबसे पहले आता है क्या? 2 डिग्री प्रीफिक्स। मैं बार बार बता रहा हूं, पिछले वीडियोज में भी मैंने बताया है 2 डिग्री प्रीफिक्स। फिर हो जाएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स। उसके बाद आप लिखो वर्ड रूट, ठीक है। वर्ड रूट आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक कि 1 कार्बन के लिए मिथ होता है, 2 कार्बन के अगर रहेगा तो ईथ लगाएंगे, 3 रहेगा तो प्रोप लगाएंगे, 4 अगर 4 कार्बन की श्रृंखला है तो ब्यूट लगाते हैं। फिर लिखते हैं 1 डिग्री सफिक्स। यहाँ पे 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है? नेचर ऑफ बॉन्ड को बताता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, डबल बॉन्ड है तो इन लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा दो, और लास्ट में हमारा लगेगा 2 डिग्री सफिक्स। और चूंकि हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेमिंग, तो यहाँ पे आप लगा देना अल। अगर आपको वीडियो लंबा लगता है तो 1.25 पे करके देखो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा अच्छे से। बनना चाहते हो डॉक्टर, अब पढ़ोगे कि सर 5 मिनट में वीडियोज बना के देखिए, वो हमें दे दीजिए ना। आजकल का दुनिया इतना फास्ट हो गया है कि चाहता है सब काम मुझे जल्दी हो जाए। जल्दी कुछ नहीं होता है। तुम्हें 20 साल उम्र होने में भी 20 साल लग गए हैं। तुम जब 5 साल का रहा होगा ना, उसी समय तुम सोचता है कि हम 20 साल की जल्दी हो जाती 2 मिनट में। ऐसा नहीं है, कुछ भी अच्छे काम को होने में समय लगता है और आपको समय देना होगा। और अच्छे से पढ़ाई करो, कॉपी पेन लेकर के बैठना। मैं हर वीडियोज में कहता हूँ इसे लिखो, नोट करो अच्छे से। चलो अब एग्जाम्पल सीखते हैं। इसी पढ़ाई को पढ़ने के लिए आप कोर्स खरीद के पढ़ते हो 2 लाख रुपया दे करके, उससे अच्छा है ना ये इसको पढ़ लो, है ना। देखो C डबल बॉन्ड O और इधर मैं लिख रहा हूं H। इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम वो क्या लगाते हैं? वर्ड रूट।
मीथ, तो ये हो जाएगा मीथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे एन, एल्डिहाइड है तो क्या लगा देंगे अल, हो गया मिथेनल। इतना ही छोटा तो नाम है इसका। कहोगे सर इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज नहीं किए, 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज नहीं किए, डायरेक्ट वर्ड रूट लिखे हैं। तो लिसन स्टूडेंट, इसमें साइड चेन है नहीं है ना, तो क्यों लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। इसमें कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो क्यों लिखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वर्ड रूट से होगा। मैंने सबका मतलब भी समझाया है लास्ट लेक्चर में, आप उसे देख लेना। दूसरा चलो मैं लिख रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड O और ये होगा H। इसमें देखो कितना कार्बन है, तो कार्बन को पहले काउंट कर लो, तो 1 और ये हो गया 2। क्या हो जाएगा इसका नाम इथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो एन और अल, इथेनल। ठीक है, तीसरा हम लिख लेंगे यहीं पे नाम। चलो तीसरा मैं लिख के दे रहा हूं आपको CH3, उसके बाद हो जाएगा CH, यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे CH2 और ये हो जाएगा हमारा CHO। क्या नाम लिखोगे इसका, देखो आप इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक अल्कोहल भी है, OH यहाँ पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, और यहाँ पे लगा हुआ है एल्डिहाइड। अब अल्कोहल और एल्डिहाइड में किसका यूज करेंगे हम, 2 डिग्री प्रीफिक्स और 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो ये बताता है हमारा प्रायोरिटी टेबल कि उस टेबल में पहले कौन आता है, पहले आता है CHO, एल्डिहाइड आता है, तो एल्डिहाइड के लिए लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स और OH के लिए लिखाएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स, मतलब साइड चेन के रूप में। अब आ गया, इसका नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, कार्बन गिन लिए, OH है तीसरे नंबर पे, इसका नाम लिख लेंगे 3 हाइड्रोक्सी, कितना कार्बन है 4, तो क्या हो जाएगा ब्यूट। ब्यूट सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, सब में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ब्यूटेन, और क्या लगा दो अल, ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इस तरीका से कितना आसान है ये। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। इस पे कितना था हमारा, तीसरा क्वेश्चन था ये, 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान, CH2 डबल बॉन्ड CHO। अब देखो इसका नंबरिंग यहीं से फंक्शनल ग्रुप से होगा, तो नंबरिंग कर दो 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 कर दिए। अब इसमें देखो प्रोप होगा 3 कार्बन के लिए, लेकिन दूसरे नंबर पर है डबल बॉन्ड, इसको भी ध्यान रखना है। तो प्रोप 3 इन तीसरे नंबर पे है ना, और लगा दो अल। कहोगे सर एल्डिहाइड का 1 नंबर नहीं लिखे, इन 1 अल नहीं लिखे, तो लिसन, एल्डिहाइड को हमेशा 1 नंबर ही देते हैं, उसके लिए 1 2 नहीं लिखेंगे, इसमें एकदम अच्छे से लिखते चलो। ठीक है, और मैं कंपाउंड ले लेता हूं, चलो इसका HC डबल बॉन्ड O CH2 और ये हो जाएगा हमारा COH। सॉरी, थोड़ा मुझे खांसी हो रखा है। तो HC डबल बॉन्ड O CH2, इसको कहीं से भी नंबरिंग कर दो, दोनों में एल्डिहाइड ही है, तो दोनों में एल्डिहाइड है तो ऐसे नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। क्या नाम लिखोगे इसका, ब्यूटेन, 4 कार्बन है ना, तो ब्यूटेन कितने नंबर पे, 1 नंबर पे है एल्डिहाइड और 4 नंबर पे है एल्डिहाइड, तो 1 4 डाई अल। और सर यहाँ 1 4 दिए, ऊपर में नहीं दिए, यहाँ पे 2 एल्डिहाइड था, दोनों अलग अलग पोजीशन पे था, तो एल्डिहाइड का पोजीशन देना पड़ेगा, है ना। वहां पे तो एल्डिहाइड एक ही नंबर पे होगा, इसलिए वहां पे नहीं दिए। 6 नंबर में, चलो 6 नंबर में तुम लिख सकते हो इसका इस तरीका से लिख लो कंपाउंड। यहां पर मैं दे रहा हूं डबल बॉन्ड, यहां पर मैं लगा दे रहा हूं तुम्हें Br। ठीक है, चलो इसका नाम कैसे लिखोगे तुम देख लो। तो नंबरिंग कहां से, इस कार्बन से 1 2 3 4 5। देखो C डबल बॉन्ड वो लास्ट में आएगा ना, तो वो एल्डिहाइड ही होता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी तुम हाइड्रोजन से ऐड करोगे, इधर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, और कार्बोनाइल समूह से हाइड्रोजन जहां जुड़ा एल्डिहाइड बन जाएगा, बिल्कुल
ठीक है, और एक तरफ से कार्बन होना चाहिए, तो इधर से तो कार्बन है ही। 4 नंबर पे ब्रोमो है, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो पेंटेनल, पेंटेनल, ठीक है। एक एरोमेटिक एल्डिहाइड का भी नाम सीख लो इस तरीका से, ये बेंजीन हो जाता है और इस पे लगा हुआ है एल्डिहाइड। तो इस साइक्लिक कंपाउंड में जो रिंग बना हुआ है, रिंग बना रहेगा या फिर ऐसे रह सकता है, सीख लो। इस तरीका से भी होगा, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में, तो इसको बेंजीन कहते हैं। अब इससे लगा हुआ है एल्डिहाइड समूह, तो इसका सीधा सा नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। लिखते जाना, मूवी नहीं देख रहे हो तुम, वीडियो देख करके छोड़ दिया, और हाँ लाइक्स भी कर देना और कमेंट भी। देख लिए 2 मिनट बस हो गया, वही पढ़ाई हो गया। और जब फेल हो जाएगा तो कहेगा निकल नहीं रहा एग्जाम, एग्जाम बहुत हार्ड है। एग्जाम हार्ड नहीं था, तुमने पढ़ा ही नहीं ठीक से। एग्जाम सब आसान होता है, तुमको 2 साल पहले पता रहता है कि क्या पूछेगा, सिलेबस पता रहता है, सब स्टडी मटेरियल पता है तुम्हें, अब पढ़ते हो नहीं, मन तो लगता नहीं तुम्हारा पढ़ाई में, और कहोगे एग्जाम बहुत हार्ड है, मुझसे नहीं होगा। अरे वो पढ़ने बहुत तेज था, वो पढ़ने में तेज नहीं था, वो समय दिया उस पर, उसका हो गया। तुम समय नहीं देना चाहते हो, तुम्हें चाहिए शॉर्ट वीडियो, रील्स चाहिए तुम्हें इंस्टाग्राम वाला, तो जाके देखो और डॉक्टर बनना भूल जाओ। इसका नाम लिख, देखो कैसे करेंगे। 1 2 3, ये कार्बन ही है, हाँ, तो 1 2 3 ऊपर जैसा ही होगा इस तरीका से। तो क्या हो जाएगा, 3 नाइट्रो बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, इसका नाम हो गया। अब तुम प्रैक्टिस करो, और मैं कंपाउंड लिख दे रहा हूं, जैसे ये हो जाएगा 8 था, ये हो जाएगा 9th नंबर। 9th में चलो इसका बता दो तुम, CH3 CHOH CHBr, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ CHO एल्डिहाइड। अब इसका नाम तुम कैसे बताओगे, इसमें 2 साइड चेन आ गया, एक हाइड्रोक्सी भी है और एक ब्रोमो भी है, ठीक है। एक हाइड्रोक्सी भी आ गया OH और एक Br आ गया। नंबरिंग तो यहीं से करोगे, 1 2 3 4। हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट होगा, हाइड्रोक्सी H, Br ब्रोमो B से स्टार्ट है। अल्फाबेट में पहले कौन, पहले B या पहले H? ABCD का ज्ञान बच्चों को भी रहता है, वो भी बता देगा सर पहले B आएगा, तो तुम क्यों नहीं बताओगे, तुम तो डॉक्टर बनने वाले हो। तो B, तो क्या लिखोगे, पहले इसका नाम लिखाएगा 2 ब्रोमो, अल्फाबेट में जो पहले उसका नाम लिखिए 2 ब्रोमो, कॉमा दीजिए, फिर लिखिए 3 हाइड्रोक्सी और क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, इस तरीका का। चलो अब हम सीखते हैं IUPAC नेम ऑफ कीटोन। एल्डिहाइड का हमने कर लिया इस तरीका से, अब हम कीटोन का सीखते हैं। कीटोन का भी बिल्कुल आसान ही है, ये भी कोई हार्ड नहीं है। मतलब कीटोन का पहले लिख लेते हैं फार्मूला, कि इसका फार्मूला क्या होगा। तो कीटोन का फार्मूला होता है CO, और दोनों तरफ से वैलेंसी खाली रहेगा, और दोनों तरफ से कार्बनिक वैलेंसी ही जुड़ेगा, अल्काइल ग्रुप ही जुड़ेगा। अल्काइल ग्रुप सर क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है एल्केन का एक वैलेंसी खाली वाला पार्ट, मिथाइल इथाइल यही सब होता है, मतलब कार्बन का चेन होता है, ठीक है। या फिर इसका इस तरीके से होता है, C+O स्ट्रक्चर होता है, इसको भी कीटोन ही कहते हैं। अगर इसी कीटोन में इस तरफ से हाइड्रोजन लगा देंगे इसके राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड, लेकिन ये भी क्या है, कीटोन है। चलो इसके लिए अगर हम लिखना चाहे 2 डिग्री सफिक्स, तो 2 डिग्री सफिक्स इसका हो जाएगा स्टूडेंट ओन, ठीक है, ओन हो जाता है। उसके बाद इसका 1 डिग्री सफिक्स क्या हो जाता है, जरूरत पड़ने पर ये भी मतलब यूज किया जा सकता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, बट यहाँ पे अभी इसका यूज नहीं है। इसका हो जाता है कीटो, ठीक है, या फिर ऑक्सो, ये याद रखना। और एल्डिहाइड के लिए होता है फॉर्मिल, फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मिल कहते हैं उसको, ठीक है। रूल्स वगैरह सब यही है,
जैसा इसका था 2 डिग्री फिर फिक्स 1 डिग्री वर्ड रूट 1 डिग्री फिर 2 डिग्री, यही हो जाता है इसका भी रूल्स। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई कठिन है ही नहीं। तो हम लोग इसको आसान तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, पहला हो जाएगा इसमें हमारा CH3। सबसे जो छोटा कीटोन है वो है 3 कार्बन का, इस बात को ध्यान रखना। सबसे छोटा कीटोन, उससे उससे छोटा कीटोन बन ही नहीं सकता है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये रहेगा CH3। चलो इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग कैसे कर दोगे इसका, 1 2 3, 1 2 3 हुआ, क्या नाम हो जाएगा, प्रो, 3 कार्बन के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो एन, और लास्ट में लगा दो ओन, प्रोपेनोन। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। देखो भाई, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो लगा देना एन, अगर डबल बॉन्ड तो लगा देना इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो लगा देना आइन। ये कितना बार मैं बताऊं, मेरे पिछले लेक्चर में जाकर देख लेना, उसमें लिखा हुआ है अच्छे से कि ई यूज क्यों नहीं किया गया। इसको भी हटा दो, सिर्फ आइन लगा दो, वाई, क्योंकि डबल कंसोनेंट वो डबल वॉवेल रिपीट हो जाएगा ना। दूसरा देख लो, CH2 डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, ये भी तो हो गया कीटोन, इसको भी तो कह सकते हैं ना कीटोन। देख लो, ये भी कीटोन है, क्योंकि पहले वाले कार्बन का वैलेंसी पूरा, लास्ट वाले कार्बन का भी, दूसरे कार्बन का भी वैलेंसी पूरा, तो ये भी है कीटोन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, क्या हो जाएगा, इथ इन ओन, इथिनोन, या इसको कहते हैं हम लोग साधारण भाषा में कीटीन। ठीक है, कीटीन या इथिनोन, यही एग्जाम में एक बार पूछा था। ये भी कीटोन है, ध्यान रखिए आप लोग। तो 2 कार्बन का भी कीटोन बन सकता है। तीसरा, चलो इसका नाम बता दो तुम लोग, इसका नाम क्या हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का जब तुम नाम लिखोगे, कैसे लिखोगे तुम, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 2 पेंटेनोन, इस तरीका से लिख सकते हैं ना, 2 पेंटेनोन। 4 नंबर, यहां पर मैं लगा रहा हूं डबल बॉन्ड, यहां पर मैं लगा रहा हूं क्या, चलो इसका नाम बताओ, अभी तुमने पढ़ा ही है इसको, इसका नाम क्या हो जाएगा। अब ध्यान रहे स्टूडेंट कि ये जो है ये दोनों कीटोन नहीं है, ये पहला वाला एल्डिहाइड है, क्योंकि इसका वैलेंसी जब पूरा करोगे तो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ोगे तो ये एल्डिहाइड हो गया। तो 1 नंबर 2 नंबर और तीसरे नंबर पर कीटोन है 4 और ये 5, तो तीसरे नंबर पे कीटोन, तो यहाँ पे कीटोन का लिखा जाएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स, मतलब प्रीफिक्स लिखाएगा। तो कीटोन के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्सो, तो लिखोगे 3 ऑक्सो, 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंटेनल। ध्यान रहे, तुमको लगा होगा कि दोनों कीटोन है, लेकिन दोनों कीटोन नहीं है। यहां पर भी मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूं और यहां भी डबल बॉन्ड लगा देता हूं। कीटोन होने के लिए सीधा ध्यान रखना, दोनों तरफ कार्बन, दोनों तरफ कार्बन चाहिए हमें, एक तरफ हाइड्रोजन हुआ एल्डिहाइड। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, बता दो फटाफट, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये क्या है 5। तो 2 नंबर पे और 4 नंबर पे कीटोन लगा हुआ है, पेंटेनोन होगा, ये होगा तो पेंटेनोन ही, लेकिन डाई पेंटेनोन हो जाएगा क्योंकि 2 कार्बन है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, 2 4 2,4 पेंटेन डाई ओन, इस तरीका से हो जाएगा। ठीक, CH3 CO CH3 और यहां पर मैं लगा देता हूं तुम्हारा Br, यहां पर भी Br, यहां पर भी Br, यहां को मैं CH2 कर देता हूं। बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा,
कीटोन ग्रुप है, नंबरिंग करेंगे उस साइड से जहां से कीटोन फंक्शनल ग्रुप को हमें कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम नंबरिंग इधर से करोगे लेफ्ट साइड से, यहां से, तो 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5। दूसरे नंबर पे कीटोन है, 3 4 5 पे ब्रोमीन है, तीनों सेम है, तो क्या लिखोगे 3, 4, 5, फिर लिखोगे ट्राई ब्रोमो, क्योंकि 3 बार ब्रोमीन आया है तो ट्राई ब्रोमो, 2 बार आता तो डाई ब्रोमो, सेम है इसलिए 3 4 5 ट्राई ब्रोमो। और क्या लिखोगे 2 पेंटेनॉन, 2 पेंटेनॉन, 5 कार्बन है ना, तो 2 पेंटेनॉन, ठीक है। इस तरीका से हो जाएगा। अब देखो तुम और भी अच्छे से कर सकते हो इसका नामकरण, एक साइक्लिक कंपाउंड का देख लो, ठीक है। इसको मैं इस तरीका से जोड़ दे रहा हूं, ठीक है। और यहां पर मैं लगा देता हूं कीटोन, तो क्या हो जाएगा साइक्लिक ग्रुप आ गया ना, तो अब क्या लगेगा 1 डिग्री प्रीफिक्स लगेगा यहाँ पे। और क्या लिखोगे साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंटेनॉन, साइक्लो पेंटेनॉन, इस तरीका से हो जाएगा, ठीक है। 7 और ये हो गया हमारा 8, 8वां नंबर। देखो इसका नाम कैसे लिखोगे, सब प्रैक्टिस करके जाना 12th का एग्जाम देने, या जेई मेंस नीट देने जा रहे हो तो आईयूपीएससी ने आएगा नहीं है, नीट देने जा रहे हो फेल ही ना होगा। क्या नाम हो जाएगा इसका एसीटोफिनॉन, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा एसीटोफिनॉन, बिल्कुल आसान है, एसीटोफिनॉन हो जाएगा, ठीक है। अब हम नाम सीखते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, आपको सब आ जाएगा समझ में। अब हम नाम सीखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, आईयूपीएसी नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले इसका हम लिखेंगे फार्मूला, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले लिखते हैं हम इसका फार्मूला, क्या होता है COH, ठीक है। या फिर इसका हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और क्या हो जाएगा OH, इस तरीका से हो जाता है। या इसका ऐसे भी लिखा होता है CO2H। देखो कार्बोनाइल समूह से जब OH जुड़ा होगा, कार्बोनिल समूह इसको कहते हैं, तो जब कार्बोनिल समूह से OH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों तरफ से जब अल्काइल ग्रुप कार्बनिक चेन है तो कीटोन, और सिर्फ हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पे क्या है OH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। इसके लिए जो 2 डिग्री सफिक्स हो जाएगा स्टूडेंट, 2 डिग्री सफिक्स वो हो जाएगा ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड हो जाएगा OIC, ये याद रखना। और 1 डिग्री सफिक्स के लिए स्टूडेंट लगाते हैं हम लोग क्या, सिंपल सा वो होता है इसका हो जाएगा 1 डिग्री सफिक्स में तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसका हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। इसमें 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज करते नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करते नहीं है फिर भी, क्योंकि ये प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन जब रिपीट हो जाएगा ना 2 बार तब तो लिखना पड़ेगा। जैसे चलो 1 नंबर में हम लिखते हैं इसमें HC डबल बॉन्ड O और OH, क्या नाम हो जाएगा इसका, एक कार्बन है तो मीथ एनोइक एसिड, या इसी को कहते हैं, एक ही सिंपल है ना ये, तो इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, और यही एसिड पाया जाता है चींटी में, ठीक है, चींटी में यही फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, मिथेनोइक एसिड। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें दूसरा CH3 CH2 CO और OH, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3, क्या नाम होगा इसका प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड,
तीसरा में देख लो CH3CO2H। चलो इसका नाम बता दो क्या हो जाएगा। एक दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए वर्ड रूट इथ लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन और लास्ट में लगा दो ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। मतलब वर्ड रूट में आप बस ओइक एसिड लगा दो, इस तरीका से हो जाएगा। ये बहुत ही आसान होता है इसको लिखना, ठीक है। तो इसमें और भी एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा हमारा, जैसे देख लो CH3CH COH और यहां पर मैं लिख रहा हूं क्लोरीन। तो क्या नाम हो जाएगा 1 2 3, क्या हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इस तरीका से हो जाएगा इसका नाम, बिल्कुल आसान ही होता है। उसके बाद अगर हम तीसरा एग्जांपल्स लिखना चाहे इसमें, तीसरा हो जाएगा CH3CH, उसके बाद आप दे सकते हो इसमें CH के बाद चलो OH लगा दो, हाइड्रोक्सी ग्रुप, फिर CH, इसमें लगा दो आप NH2 ग्रुप, एमिनो ग्रुप, और फिर लगा दो COH। अब इसका नाम देख लो, तो इसको आप नंबरिंग करोगे हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है और ये टेबल में पहले आता है। कौन सा टेबल में, तो ये हमारा पहले वाली वीडियो में, उसको देख लेना, लेक्चर नंबर 4 में है, 4 या 3 में होगा। 1 2 3 और ये क्या है 4। चलो इसमें देख लो एमिनो, NH2 को बोलते हैं एमिनो ग्रुप, इसको बोलते हैं एमिनो। ये A से स्टार्ट होगा, OH H से स्टार्ट होगा, पहले कौन एमिनो, तो क्या लिखोगे 2 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी और क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट कैपिटल लगा देना, ये बहुत आसान होता है, कोई बहुत कठिन नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद देख लो इसका नाम क्या लिखोगे तुम COH, इसका नाम हो जाएगा 1 और 2, इसको बोलते हैं इथेन डायोइक एसिड, इथेन डायोइक एसिड, ठीक है। बहुत आसान है। इसमें स्टूडेंट एक चीज और आता है, वैसे इसको बोलते हैं कॉमन नेम, याद रखना, ऑक्जेलिक एसिड, और ये किस में पाया जाता है टोमेटो में पाया जाता है। किस में पाया जाता है टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। इसका एक सीरीज बनता है, उस सीरीज को तुम याद कर लो कि जैसे ये हो जाएगा COH, यहाँ पे अगर CH2 है, फिर यहाँ पे मान लो कि COH है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है 1 2 3, इसको बोलते हैं 1 2 3। इसका नाम तो IUPAC नाम तुम बता दोगे, बहुत ही कॉमन है 1,3 प्रोपेन डायोइक एसिड। लेकिन कॉमन नाम क्या हो जाता है इसका, कॉमन नाम हो जाता है मैलिक एसिड। तो तुमसे ना कॉमन नेम पूछेगा, ये प्रोपेन डायोइक अम्ल नहीं पूछेगा, तो इसके लिए एक सीरीज है, आप याद रखो ऐसे करके याद रखो आप, जैसे ये है ना C, इस तरीका से आप याद रखो इसको, COH, बीच में आ जाएगा CH2 का होल N, आप या तो नहीं भी रह सकता है, रह भी सकता है COH। N का मान कितना रखोगे, तो इसका नेम हो जाता है सबके आधार पे। देखो N का मान अगर हम लेके चलते हैं, N का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। अगर 0 होगा तो 0 के लिए तुम नाम रखो O, मतलब 0 ही रखो। इसके लिए नाम रखो M, मैलिक एसिड। इसके लिए नाम रखो S, सक्सीनिक एसिड, OMS। उसके बाद इसको कहते हैं
जी, उसके बाद इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं पी, इसको कहते हैं एस। OMS गैप्स, OMS गैप्स याद रखोगे। अगर जीरो है तो इसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक लगाएंगे। अगर CH2 का संख्या 1 है, n का मान 1 एक रहेगा, तभी हम लोग सीखे हैं कि इसका नाम क्या हो जाता है। यहाँ पे देखो एक भी है CH2 इसमें, इसमें देखो जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ रेड से, एक भी CH2 है नहीं है ना, इसका नाम O से स्टार्ट हुआ, ऑक्जेलिक एसिड। मैं वही समझा रहा हूँ ना यहाँ पे। अगर n बराबर 0 होगा, CH2 का मान 0 होगा, तो COH बनेगा, जिसका नाम हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। इसमें देख लो ऑक्जेलिक। और अगर CH2 एक है तो इसका नाम हो जाएगा मैलेइक एसिड। तो इसका नाम M से होगा स्टार्ट, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, मैलेइक। ये मैलेइक हो जाएगा। ठीक है, मैं दूसरा कलर ही ले लेता हूँ क्योंकि आपको और अच्छे समझ में आएगा। एस रहेगा तो क्या नाम होगा इसका स्टूडेंट, सक्सीनिक। सक्सीनिक याद रखना, सक्सीनिक एसिड। और अगर जी रहेगा तो जी वाले का नाम याद रखना, ग्लूटेरिक एसिड। क्या याद रखोगे, ग्लूटेरिक। इसका नाम हो जाएगा 3 जी से ग्लूटेरिक एसिड। अगर 4 CH2 का वैल्यू है, दोनों तरफ से COH लगा रहेगा और बीच में CH2 की संख्या 4 है, तो उसका नाम हो जाएगा एडीपिक, एडीपिक। क्या हो जाएगा नाम उसका, एडीपिक, एडीपिक एसिड। और 5 रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा पैलेमिक एसिड, पैलेमिक एसिड। और अगर 6 रहेगा तो उसका नाम हो जाएगा सुवेरिक एसिड, सुवेरिक एसिड। ये याद रखना। आप जैसे देख लो एग्जाम्पल इसका हम समझते हैं, इसी पर एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर मान लो कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है COH, CH2 का मैं ले लेता हूं 2, और यहाँ पे लगा हुआ है COH। देखो CH2 2 है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 है तो 2 के लिए हमने क्या बताया है, सक्सीनिक। मतलब इसका सीधा सा एसिड का नाम हो जाएगा सक्सीनिक एसिड। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये ट्रिक याद रखना है ना, ये भूलना नहीं है, इसको याद रखना। एसिड का सीरीज है ये, बार बार एग्जाम में आता है और बार बार तुम गलती करते हो, तो याद रखना इसको। अगर मान लो मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि तुम्हें ऐसा लिख के एग्जाम में आ जाए कि COH है, CH2 का मान लो यहाँ पे कितना 4 है और यहाँ पे COH है। अब देखो CH2 जब 4 होगा, अगर CH2 की संख्या n का वैल्यू 4 होगा तो क्या नाम हो जाएगा, एडिपिक एसिड। तो इसका सीधा सा नाम हो जाएगा स्टूडेंट ADPIC, एडिपिक एसिड। कितना आसान है। चलो इसका नाम तुम लोग बता दो, CH2 का 5 और COH, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये 5 मैंने लिया, क्या नाम हो जाएगा, पैलेइक एसिड। मैंने यही लिखा है ना, क्या लिखा है, पैलेमिक एसिड, पैलेमिक एसिड हो गया। इसका नाम तुम लोग बता दो खुद से, तुम जानते हो। अब बताओ बीच में CH2 एक भी है, CH2 एक भी है, 0 हो गया, और 0 हो गया तो इसके लिए क्या हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, O से स्टार्ट होता है, तो क्या नाम रखोगे, ऑक्जेलिक एसिड। एसिड में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैंने इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस करवा दिया, एक दो क्वेश्चंस आप और देख लो, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लो आप। COH, CH2, CH, यहां पर मैंने लगा दिया COH और फिर यहां पर मैंने लगा दिया CH2 और ये है COH। चलो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सबका नंबरिंग कर दो शुरू से, क्या हो जाएगा, ये 1, यहां से नंबरिंग नहीं होगा, 1 2 3, 3 गो है ना, कार्बन की श्रृंखला 3 और तीनों पे क्या है, COH है, तो सीधा लिख दो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया, कितना आसान है ये।
चलो अब हम लोग नाम सीखते हैं। एक और नेम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसिड एनहाइड्राइड को, जो जल्दी किसी बुक में मिलता नहीं है, इसको अच्छे से सीखना। एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। कैसे इसको करेंगे हम लोग? एसिड एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है, मैं सब फार्मूला बता चुका हूँ पहले, दूसरे लेक्चर में जाकर देख लूंगा, लेकिन मैं फिर से बताना चाहता हूँ, तो आप देख लो। इसका एसिड एनहाइड्राइड का फार्मूला हो जाएगा स्टूडेंट, CO, मतलब दो कार्बोनाइल समूह होता है, ठीक है, इस तरीका से CO होगा। चलो मैं स्ट्रक्चर बना करके ही बता देता हूँ तुम्हें, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, ये इस तरीका से, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। ये कैसे बनता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड, जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और वहां से H2O अणु रिलीज होता है, तब बनता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड देखो ऐसे बनता है, ये COH हुआ, COH हुआ, और यहां से निकल जाएगा -H2O, OH, तो क्या बच गया? C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन बच गया, C डबल बॉन्ड O, और ये बच गया। इस तरीका से बनता है एसिड एनहाइड्राइड। इसके लिए मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम इसको, अगर तुम जा करके देखोगे तो वहां पे लिखा होगा एसिड एनहाइड्राइड के बारे में। इसका हम 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करते हैं, ठीक है, 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करते हैं, तो सीधा करते हैं ओइक एनहाइड्राइड, 2 डिग्री सफिक्स, इसको लिखो ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड लिखते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है एनहाइड्राइड। आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे? तो देखो, इधर से भी जुड़ा होगा अल्काइल ग्रुप, इधर से भी जुड़ा होगा अल्काइल ग्रुप, दोनों का नाम अल्फाबेट के आधार पर लिखेंगे। अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसका पहले नाम लिखाएगा, दोनों सेम होगा तो डाई लग जाएगा, सिंपल बात है। ओके, तो इसमें कैसे, इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं? एल्केनोइक, एल्केनोइक, फिर एल्केनोइक ये लगेगा, और लास्ट में लग जाता है एन, लास्ट में तुम लगा देना एल्केनोइक, एल्केनोइक के बाद लगा देना एनहाइड्राइड, बिल्कुल। दोनों का नाम एल्केनोइक, एल्केनोइक, और इस बीच वाले का नाम बाद में लिखा जाता है एनहाइड्राइड, इसका नाम एनहाइड्राइड, ठीक है। अगर दोनों R1 R2 बराबर हो, नहीं होगा, तो अल्फाबेट के आधार पे देखो, एग्जाम्पल से समझो इसको बराबर तुम एग्जाम्पल से समझ सकते हो। एग्जाम्पल में जैसे मान लो दे दिया CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और CH3 है, ठीक है। इधर भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दोनों सेम है, दोनों सेम है ना, दोनों तरफ से सेम है। इधर से भी एक कार्बन, दो कार्बन, इधर से गिनो तो एक कार्बन, दो कार्बन, दोनों सेम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक, इथेनोइक एनहाइड्राइड ऐसे भी लिख सकते हैं, या इथेन डायोइक एनहाइड्राइड, दोनों सेम है ना, तो क्या लिखेंगे? इथेन, इथेन डायोइक एनहाइड्राइड होगा, दोनों सेम है, दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम है। इसी में अगर ऐसा हो स्टूडेंट, CH3, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, और यहां पर रहेगा CH2 और CH3। अब देखो, इधर एक दो कार्बन, इधर एक दो और तीन कार्बन, दोनों तरफ कार्बन की संख्या अलग अलग है। इसका नाम होता है E से स्टार्ट, इथेनोइक, इसका नाम होगा P से स्टार्ट, प्रोपेनोइक। E और P अल्फाबेट में पहले कौन? E, तो पहले नाम लिखाएगा इथेनोइक, इथेनोइक, कॉमा प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक, और लास्ट में लिखा जाएगा एनहाइड्राइड। कितना कॉमन है और कितना आसान है, उस चीज को देखो तुम, ठीक है, उसको नोट करते चलना। चलो एक एग्जांपल और देख लो, इसमें तुम इस तरीका का हो जाएगा, CH3,
ये CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, और ये इसका हॉल 2 और ये O है। ये भी एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक है। इसका नाम कैसे हो जाएगा? 2 ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। 2 ब्यूटेनोइक, 1 2 3 और 4, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है लगा हुआ, तो क्या लिखेंगे? 2 ब्यूटेनोइक एन, 2 ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, इस तरीका से लिखोगे। और सर कैसे समझेंगे जो ये एनहाइड्राइड है? बेटा देखो, डबल है यहाँ पे लगा हुआ और ऑक्सीजन है, तो इसको एनहाइड्राइड ही कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखो, इस तरीका से बनेगा, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, इधर से भी जुटा हुआ है तुम्हारा CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है। और इधर से भी तुम्हारा जुड़ा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH और CH3। देखो 1 2 3 4 कार्बन इधर भी, 4 कार्बन इधर भी, दोनों तरफ सेम हो गया ना। तो 2 ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। आप ऐसे कैसे लिखते हैं? ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, 2 ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, वो भी सही था, लेकिन आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। आपका सब डाउट क्लियर होगा। मैं कुछ स्मार्ट वर्क दे देता हूं आपको, आप इस क्वेश्चंस को बना लेना, ठीक है। राइट IUPAC नेम, आपको नेम लिखना है। किसका लिखना है? तो सबसे पहले आपको इस कंपाउंड का लिखना है। आज जो पढ़े हैं उस पर भी हम आपको दे देते हैं। आपको इस कंपाउंड का लिख के रखना है नेम, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में पूछना है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल नाम से ही है। व्हाट्सएप चैनल का भी नंबर जुड़ रहा होगा, वो उसमें स्क्रीन पे दिखा रहा है, तो उसको भी तुम व्हाट्सएप से भी जुड़ जाना, ठीक है। जो डाउट हो तुम पूछ सकते हो, अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी, व्हाट्सएप चैनल पर भी, और यूट्यूब पे भी। यूट्यूब पे तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ऑर्गेनिक सीरीज कंप्लीट केमिस्ट्री का NCERT है ना, 11th 12th JEE मेंस वगैरह सबका मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप हमारे चैनल पे बने रहो, बिल्कुल फ्री अवेलेबल रहेगा। आपको जितनी बार हो उतनी बार देखना, अच्छे से देखना। मैं बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा भी, वो बोलते हैं ना उसको जल्दबाजी, वो जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है। ये हम पढ़ा रहे हैं इसलिए इसको आराम से पढ़ो। इसको उसके बाद देख लो, इसका नाम तुम लिख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे NH2 ग्रुप मैंने लगा दिया, 5वां। इस तरीका से इसका नाम मैं जितना पढ़ा दिया हूं सब पे आधारित है। उसके बाद देख लो, डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इसको नाम लिख लेना। उसके बाद देख लो CH3 CO CH OH CHO, इसका नाम लिख लेना तुम। Br NO2, इसका नाम लिख लेना। ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, NO2, चलो इसका नाम लिख लेना। तो इतना आपके स्मार्ट वर्क में क्वेश्चंस है। इस वीडियो में हमने कवर किया IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड, IUPAC नेम ऑफ कीटोन, IUPAC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और IUPAC नेम ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर के आएंगे IUPAC नेम ऑफ एस्टर, IUPAC नेम ऑफ अमाइड अमाइन, और ये सारा जब फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नेम कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार हम एरोमेटिक एल्डिहाइड का सीख लेंगे, बेंजीन वगैरह का। उसके बाद हम लेके आएंगे इसी चैनल पर GOC का सीरीज, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप उसे बस पढ़ते रहना, देखते रहना, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक्स जरूर करो,
कमेंट भी करना ना भूलो और शेयर भी करो, ताकि सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ेगा, तभी तो मुझे पढ़ाने में भी मन लगेगा ना। ठीक है, तो थैंक यू। आप अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य अच्छा रखिए, ताकि आप रिवीजन कर पाइएगा, और हाँ, रोज रिवीजन करके सोइएगा। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद स्टूडेंट।